नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 28 ऑफ मई 2021 इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे, लेकिन जून की सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन। अगर बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, एसजीएक्स निफ्टी जबरदस्त बुलिश दिखाई पड़ रहा है। 15,466 मतलब जो 15,400 के जो मेरे टारगेट्स थे पिछले वीक के वीकली व्यू के, वो अचीव होते दिखाई पड़ रहे हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 5 ट्रेडिंग सेशंस। फिलहाल बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, 52 पॉइंट्स ऊपर है, 15,450 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। उसके मुताबिक तकरीबन 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग इंडियन मार्केट्स में दिखाई पड़ सकती है। ऐसा क्यों, उसके बारे में बातचीत करेंगे। एशियन मार्केट्स में जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ रही है भाई। जो रुझान आ रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी से, उस हिसाब से 15,450 के ऊपर की ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। उस हिसाब से इंडियन मार्केट्स में एटलीस्ट 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कितनी होगी वो तो बाद में पता चल जाएगा, 1-1.5 घंटे की बात है। फिलहाल बात करें इंडियन इंडेक्सेस में, सेंसेक्स पे, तो सेंसेक्स में 51,000 के लेवल्स टूटते हुए दिखाई पड़े कल के दिन, जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ी। इसके अलावा दोस्तों मैंने ये बात आपको कल बताई भी थी कि जिस प्रकार का मोमेंटम चल रहा है उस प्रकार से आपको कल के दिन अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर आप इवनिंग रैप नहीं देखते दोस्तों तो देखा करिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत की जाती है, आपको अगले दिन का व्यू भी बताया जाता है। दोस्तों कल के टॉप गेनर्स में थे श्री सीमेंट, एसबीआई, विप्रो, कोटक महिंद्रा बैंक और दोस्तों काफ़ी सारे पीएसयू स्टॉक्स भी कल जंप कर रहे थे। दोस्तों आज के दिन भी आपको मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ेगी, तो निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर आपने कुछ ऑप्शंस वगैरह ले रखे हैं जैसे कि मैंने ले रखे हैं, तो कुछ प्रॉफिट को बुक करना बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली वीकेंड पे किसी भी स्टॉक को छोड़ना रिकमेंडेड नहीं है। वीकेंड में कोई भी न्यूज़ आ सकती है, वीकेंड में कोई भी इवेंट हो सकता है, सो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। वैसे भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो टाइम से प्रॉफिट बुक करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब गिरावट कहाँ पे हो रही है? गिरावट हो रही है एचडीएफसी लिमिटेड में। 2500 के लेवल्स पे जाकर के वहाँ पर फिर से करेक्शन का नया दौर स्टार्ट हो गया है। ऑल्दो इसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और पार्टिसिपेट करेगा, वेरी सून इट इज ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट। फिलहाल बात करें इसके अलावा जो टॉप लूजर्स थे, आईओसी, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी वर दी अमंग टॉप लूजर्स। अगर बात करें कमोडिटी सेक्शन की, तो दोस्तों कल के दिन गोल्ड में थोड़ी सी स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, लेकिन सिल्वर कल भी तेज था। फिलहाल अपने 71,000 72,000 के आसपास सिल्वर चल रहा है, 48,000 के ऊपर गोल्ड चल रहा है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले 45,000 के नीचे चला गया था। एनीवे दोस्तों, अगर आप नहीं खरीद पाए तो डिप्स का वेट करें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए। ये गोल्ड वगैरह इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के होते हैं। क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास एक्टिविटी होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। भाई डॉलर में वही लेवल्स आ गए हैं जिस लेवल का हम लोगों ने इंतजार किया था पिछले हफ्ते, 72.5 का, और 72.59 पे डॉलर पहुंच गया है। जिस प्रकार से वीकनेस चल रही है, जिस प्रकार से आज इंडियन मार्केट में रुपी स्ट्रांग होगा, उस हिसाब से डॉलर में आज के दिन भी आपको गिरावट दिखाई पड़नी तय है। इसके अलावा भी दोस्तों ग्लोबल करेंसीज में अगर बात करें तो फॉरेन करेंसीज में यूरो आईएनआर का पेयर में देखें तो भी यूरो में भी गिरावट है। पाउंड में देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन जिस हिसाब से डॉलर की हालत है, डॉलर की हालत इंडियन रुपी अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अब मुद्दा ये बनता है कि आज के दिन करना क्या है। तो दोस्तों आज के दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट करिए जो कि जरूरी हैं। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो कि दिखाई पड़ रहा है, जो कि मेरे टारगेट्स थे 15,400, वो तो गैप अप ओपनिंग में ही टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट 15,450 भी गैप अप ओपनिंग में तोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर 15,450 भी टूट जाता है तो 15,500 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वहाँ से जाकर के कुछ रीट्रेसमेंट आ सकता है। 15,500 को तोड़ना इतना आसान नहीं है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 15,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट 15,450 पे भी आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वहाँ से जाकर के एक रिवर्सल या फिर रीट्रेसमेंट या फिर छोटा सा पुल बैक आपको दिखाई पड़ सकता है। नीचे के लेवल से बातचीत करें, बाई चांस कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, वीकेंड का वैसे समय है, तो 15,300 एंड 15,200 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या 15,300 के लेवल हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए? भाई जिस प्रकार का बुलिश मोमेंटम है उस हिसाब से हमको 15,500 के लेवल को एक्सपेक्ट करना ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि मोमेंटम इज़ पॉजिटिव, मोमेंटम बुलिश ही चल रहा है। बात करें निफ्टी बैंक के दोस्तों, कल 410 पॉइंट की तेजी थी, 35,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। ये जो दोनों लेवल आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, 35,400, 35,700, ये 35,700 भी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए आज। मुझे लगता है कि आज इसमें अच्छी खासी तेजी हो सकती है, सो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन येस, 35,400 जब टूटेगा तो उसके बाद ही आपको 35,700 के लेवल्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। नीचे के लेवल बात करें, अगर बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो 34,700 एंड 34,300 ये दो लेवल हैं जिन पे कि आप
फोकस कर सकते हैं। बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कोई गिरावट, कोई बैड न्यूज़, सो यू कैन फोकस ऑन दीज लेवल्स। ऑफ कोर्स 35,700 टूटेगा बड़ी वॉल्यूम के साथ, तभी आपको ये लेवल दिखाई पड़ेगा। अच्छा, कल के दिन की FII DI एक्टिविटी के बारे में बातचीत करें तो कल FIIs ने सेलिंग करी थी 661 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, और DIs ने करी थी बाइंग 112 करोड़ की। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि FIIs अपना टाइम से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जब मार्केट में गिरावट आती है वहाँ पर फ्रेश वैल्यू बाइंग भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। FIIs ने कल के दिन करी है सेलिंग 661 करोड़, DIs ने करी है बाइंग, लेकिन जो बाइंग है वो काफ़ी कम है, सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी मार्केट वॉज ऑन अपसाइड। अब दोस्तों बात करें गुड न्यूज़ की, दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हम लोग पिछले करीब एक हफ्ते से ट्रेंड देख रहे थे कि 2 लाख के आसपास कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वो अभी डिक्रीज़ होकर के कल के दिन 1,80,000 से भी नीचे पहुंच गए, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, और जिसको कि मार्केट भी एक पॉजिटिव तरीके से ले रही है। इसके अलावा Q4 के रिजल्ट्स तो बहुत ही शानदार आए हैं। कल के दिन BPCL में थोड़ी गिरावट जरूर थी, बट रिजल्ट्स वेरी गुड। इसके अलावा भी जो कल क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, जिसको कि मैंने इवनिंग रैप में कवर किया था, आई एम श्योर आपने उनको देखा होगा। नेगेटिव न्यूज़ कोई ज़्यादा खास है नहीं दोस्तों, सही बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक नया जो आ गया है ब्लैक फंगस, वो ब्लैक फंगस अपने ब्लैक के कलर भी चेंज कर रहा है, येलो भी कर रहा है, भगवान जाने क्या क्या हो रहा है, आई एम वेरी अफ्रेड। तो ये ब्लैक फंगस से थोड़ा सा बच के रहिएगा, और यही एक चीज़ है जो कि नई पैदा हो रही है, निगेटिव पैदा हो रही है। बाकी सब चीज़ें तो फिलहाल भगवान की दया से सब चीज़ें पॉजिटिव ही चल रही हैं। अच्छा, बात करें कल के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे, आयशा मोटर्स, सन फार्मा, वेरी नाइस रिजल्ट्स, कैडिला के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, IRB इंफ्रा के रिजल्ट्स वर वीक, भारत बिजली, बोरोसिल के रिजल्ट्स वर वेरी गुड, डिक्सॉन रिजल्ट्स वर गुड एज पर एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उसको मैंने कल शाम को, कल्याण ज्वेलर्स रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने इवनिंग रैप में कवर किए थे। बाकी सारों को मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको ड्रॉप कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सिर्फ सर्च करना है वेल्थ सागा, WEALTHSAGA, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू कैन जॉइन दैट, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, बात करें आज के रिजल्ट्स की, M&M, ग्लेनमार्क, इप्का लैब, 3M इंडिया जो बनाते हैं ना N95 मास्क, 3M इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, तो इसके रिजल्ट्स आने। ABFRL, कैमिन फाइनेंसेस बहुत ही तेजी से रिसेंटली जंप करा है, देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। दिलीप बिल्डकॉन, दीपक फर्टिलाइजर, रिजल्ट्स दीपक फर्टिलाइजर से भी बेहतर एक्सपेक्टेड है। प्रताप स्नैक्स, फोर्स मोटर्स, GMM फॉडलर बहुत तेजी से भागा है भी रिसेंटली, और इसके रिजल्ट्स भी बेहतर एक्सपेक्टेड है। नज़ारा टेक्नोलॉजी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, झुंझुनवाला साहब का, इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं, लोग घर पे बैठे हुए हैं, खूब गेम तो खेल रहे हैं। NCC, नेस्को, REC, उज्जीवन फाइनेंस, V-Mart, तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनके कि आज रिजल्ट्स आने हैं। अब मुद्दा है कि करना क्या भाई दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है कि निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, विक्स नीचे गिरा हुआ है, ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। अब ये बिल्कुल कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी, तो दोस्तों गिरावट कभी भी आ सकती है, तो उस लेवल पर आपको फ्रेश बाइंग करनी होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस लेवल पर निकल जाऊँ, बहुत ऑल टाइम हाई पर चल रही है, प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो भाई मेरा मानना अलग है। मेरा मानना यह है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाती है, वहाँ पर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आप जो नए हाइज लग रहा है भाई मार्केट में, जो नए हाइज लग रहे हैं उसमें कोई ना कोई मार्केट की फोर्स उसको ऊपर लेकर के जा रही है। तो आप चाहें तो इस मोमेंटम का एंजॉय कर सकते हैं, वरना फिर वेट कर सकते हैं नीचे गिरने का, लेकिन किसी भी कीमत पर पोर्टफोलियो से एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों जब भी मैं बोलता हूं कि जब कभी भी मार्केट में गिरावट आती है तो आपके पास स्टॉक्स तैयार होने चाहिए। WHG स्टार SIP का लॉट में तुरंत बाय ऑर्डर डालें और उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। 14,400 14,200 लेवल पे कितने सारे लोगों को मैंने ये इन WHG स्टार SIP में बाइंग कराई है, वो सारे के सारे दे वुड बी फीलिंग प्राउड कि उन्होंने सही समय पर इन्वेस्टमेंट किया। अदरवाइज लोग तो 6,000 के लेवल पे भी बैठे हुए हैं, 4,000 के लेवल पे भी बैठे हुए, निफ्टी अगर लेंगे। अब भैया निफ्टी 15,000 पे चल रहा है, क्या 4,000 जाएगा क्या? आर यू सीरियस? तो भाई देख लो अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।